आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। अब हम इससे क्या होगा, रेडिएशन से किस तरीके से स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे कि एक रिलेशन आप याद रख लो, एक फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी प्लस आपकी क्या हो गई वेवलेंथ, ठीक है, और साथ में आपकी वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। इनका क्या होता है रिलेशन, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, ठीक है, वेलोसिटी सी होता है, वेवलेंथ लैम्डा होता है। तो हमेशा याद रखना जो वेलोसिटी होती है वो प्रोडक्ट होती है किसका, आपका वेवलेंथ और लैम्डा, मतलब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है क्या, वेलोसिटी। लेकिन अगर जब आप इसको मतलब अगर कैटेगराइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये हमेशा न्यू इजिकल्स टू सी अपॉन लैम्डा करके इक्वेशन निकलती है। मतलब ये इनके बीच में रिलेशन होती है। अगर आप फ्रिक्वेंसी किसी भी रेडिएशन की बढ़ाते हो तो वेवलेंथ उसकी घटेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ाते हो तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये हमेशा याद रखना, ये इसका इन्वर्सली है। ये यहाँ से ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे प्रोडक्शन था, प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो इन्वर्सली। मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज़ ऐसे करके अगर यहाँ और यहाँ लिखी हुई है, तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है तो वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ 1/, में लिखी हुई है तो क्या होगा, ये बढ़ेगी तो ये डिक्रीज़ होगी। मतलब ये 1/, में जब होता है तो वो इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली में हमेशा एक चीज़ क्या होती है, घटती है, और एक चीज़ बढ़ती है। तो ये यहाँ पे यही रिलेशन है कि अगर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बेस्ड, हमारा मेन जो है वो इसी फिनोमेना पे बेस्ड है कि जब भी किसी भी मतलब क्या बोल सकते हो आप, रेडिएशन की, ठीक है, किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो या तो बढ़ जाए या फिर क्या आप बोल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाए, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। बोल सकते हो आप द रेडिएशंस, दोज रेडिएशंस विच हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन इसको हम और अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की हमने रेडिएशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने कॉस्मिक रेज लिखा है, गामा रेज लिखा है, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये मैंने किस सीक्वेंस में लिखा है, ये हमेशा इधर साइड में, ये इधर की तरफ क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और ये किस सीक्वेंस में है, मतलब दो चीज़ें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी हो गई क्या, वेवलेंथ, दूसरी हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या तो वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये जो हमने बनाया है, ये जो एरो से मैं डिनोट कर रही हूँ, ये क्या डिनोट कर रही हूँ, ये वेवलेंथ का है। ये वेवलेंथ इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो आप मान के चलो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज़्यादा गामा, फिर उसके बाद ये जो पैटर्न है इसी वे में लिखा रहेगा और इसी वे में आपको याद भी करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि कभी ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, गामा रेज की या एक्स रेज की। तो ये पैटर्न आप याद कर लीजिएगा, कॉस्मिक रेज की सबसे कम, फिर गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ। अगर मैंने कहा है कि वेवलेंथ रेडियो वेव की ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी किसकी कम होगी, ऑब्वियसली रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की ज़्यादा होगी। तो ये हमेशा एक दूसरे के आप बोल सकते हो अल्टरनेशन में चलते हैं, जहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट रही है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब एक और हम तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि जैसे कि मान लो आपने एक प्रिज्म लिया है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। अब आपने यहाँ पे करा एक वाइट लाइट को, ठीक है, हमारी जो नॉर्मल लाइट है उसको हमने इस पर क्या कराया, एमिट कराया। ये वाइट लाइट आ रही है। जब वाइट लाइट किसी भी, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, इसको अगर आप क्या करते हो, प्रिज्म से निकालते हो तो क्या करेगी, ये इस तरीके से थोड़ा सा डाइवर्ट होगी, डिफ्रेक्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ से जब वो निकलेगी
तो ये कितने कलर्स में निकलेगी, आपने ये फिनोमेना पढ़ा होगा, ये 7 कलर्स में निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो। कैसे पता चलेगा, इसको आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। ये होता है जनरली फिजिक्स में, इसका प्रैक्टिकल होता है। जब वाइट लाइट को आप पास कराते हो प्रिज्म से, तो सामने अगर आप क्या रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे आप फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, या एक आप बोल सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट, या मिरर भी रख सकते हो। यहाँ पे आप मिरर रख के भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको कितना होगा, 7 कलर्स का विबग्योर पढ़ा है ना आपने, रेनबो का जो कलर होता है विबग्योर जो होगा यहाँ पे वो बनेगा, VIBGY रह गया, OR, विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पे रेड की वेवलेंथ जो होगी, अब ये क्यों बना, इस तरीके से ही पैटर्न क्यों बना, नीचे का रेड क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है कलर। एक तो स्पेक्ट्रम में स्प्लिट होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है स्प्लिट होना, लाइट का, स्प्लिट ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लाइट का स्प्लिट हो गया यहाँ पे, तो स्प्लिट जब होगा तो वो 7 कलर्स में ही एक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर की लाइट जब स्प्लिट होती है तो वो 7 कलर्स में होती है स्प्लिट, और वो कहलाता है, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको ये भी डिफाइन करना होगा 7 कलर्स में, जो कि हमें देता है विबग्योर, जिसमें रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ की जब आपको आप ये कराते हो, लाइट को पास कराते हो, तो अलग अलग वेवलेंथ की आपको रेडिएशंस मिलती हैं, रेज मिलती हैं, उसको, उस फिनोमेना को भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हो। ये हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम इसके आगे देखते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो किसने दी थी, वो दी थी मैक्स ने, ठीक है, मैक्स ने दी थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी। इनका पूरा नाम मैक्स प्लैंक था, ठीक है। इन्होंने 1900 में ये थ्योरी दी थी अपनी। ये थ्योरी जो बेस्ड थी इनकी, वो इस पे बेस्ड थी। ये आपको दिख रहा है, ये मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये बोल सकते हो आप एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी बोल सकते हो आप, या ब्लैक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ब्लैक बॉडी बोल सकते हो, ब्लैक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, या हॉट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। अब मैं बताती हूँ इसको कि क्या है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो बेस्ड हमारी ब्लैक बॉडी पे ही है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कलर, जैसे हमारे कलर्स के स्पेक्ट्रम आ गए हमारे पास कि 1 मोनोक्रोमेटिक लाइट स्प्रेड इन द 7 कलर्स, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा पता चल गया स्पेक्ट्रम के बारे में। तो प्लैंक ने आगे उसी को फर्दर स्टडी किया। इन्होंने ब्लैक कलर लिया, इन्होंने ब्लैक का बताया, और साथ में इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट, पहला तो ब्लैक बॉडी लिया, दूसरा इन्होंने हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हो आप, हीट, या बोल सकते हो टेम्परेचर। ये इनके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, इस पे बेस्ड इन्होंने बताया। अच्छा, एक और चीज़ है, इन्होंने आगे 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्टडी की थी। एक होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है इंटरफेरेंस, जो कि न्यूटन्स, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स जो थे, जब लाइट की स्टडी हो रही थी तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, बोल सकते हो, सॉरी, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट्स के अराउंड आप लाइट को या रेडिएशंस को एमिट कराते हो, तो जिस भी वेवलेंथ की वो पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एंड इंटरफेरेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वेवलेंथ्स, मतलब डिफरेंट वेव की, अलग अलग वेवलेंथ की जब रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे बेस्ड था इनका ये मैक्स प्लैंक का। अब इन्होंने क्या बताया, हमने कहा कि ये 2 इम्पॉर्टेंट उन्होंने लिए। ये क्या थे 2 इम्पॉर्टेंट, ब्लैक बॉडी और हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग टेम्परेचर। इन्होंने ये बताया कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है। वो क्या होती है, वो गुड एब्जॉर्बर होती है, किसकी, हीट की, ठीक है, या आप बोल सकते हो किसकी, रेडिएशन की,
गुड एब्जॉर्बर होती है हीट की या रेडिएशंस की। मतलब ब्लैक बॉडी, आपने सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, आपका सोलार कुकर हो गया, सोलार पैनल हो गया, ठीक है। आप क्या करते हो, जब भी उसको क्या करते हो, आप सन के प्रेजेंस में रख देते हो और उसको पूरा, आपने देखा होगा कि सोलार कुकर जो है हमारा वो पूरा कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। उस पर हम ब्लैक की पॉलिश करते हैं तो सन से जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा जो फूड है वो हमारा फूड जो है वो बन जाता है। मतलब पूरा खाना, जैसे जो भी दाल चावल वगैरह जो भी आप बनाते हो वो पैक्ड मतलब बन जाता है, प्रोसेस्ड हो जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने इसी का ही एग्जाम्पल इसमें दिया। मतलब ब्लैक बॉडी जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि समर में आप क्या करते हो, या विंटर में आप देख लो, विंटर में आप ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हो क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। और वही ब्लैक अगर आप किस में समर में पहनोगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। उसमें वाइट जो होता है वो ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट और टेम्परेचर का, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल्स ही आप मान के चल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो बॉडी या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, आप बोल सकते हो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़। पहला तो कि ब्लैक बॉडी है वो गुड एब्जॉर्बर हो गई आपकी, किसकी, हीट की या रेडिएशंस की। जब आप टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो या हॉट हो जाता है वो, तो वो क्या हो जाता है, गुड एमिटर हो जाता है, ठीक है। एमिटर का मतलब होगा कि वो रेडिएशंस को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स या ऐसी ब्लैक बॉडीज़ या हॉट ऑब्जेक्ट्स, या क्या बोल सकते हो आप, हॉट ऑब्जेक्ट जो कि गुड एब्जॉर्बर हों हीट के, एंड साथ में क्या करें, गुड एमिटर भी हों, मतलब एमिट करें रेडिएशंस को। क्या एमिटर किसके होंगे, रेडिएशंस के। तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो प्लैंक क्वांटम्स के अंदर आते हैं और उनको हम क्वांटम्स भी बोलते हैं या एनर्जी बंडल्स भी बोला जाता है। इन्होंने जो लाइट है उसके लाइट के पार्टिकल्स को, जैसे कि न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी, और उन्होंने उसको कार्पोसल्स बोला था। इन्होंने जो लाइट के पैकेट्स थे, ठीक है, इन्होंने लाइट के पैकेट्स बोला या एनर्जी पैकेट्स आप बोल सकते हो, एनर्जी पैकेट, रेडिएशंस जो थी, खासकर लाइट जो था या रेडिएशंस जो था, ये रेडिएशन है, रेडिएशन में ही आप बोल रहे हैं कि रेडिएशन में जो लाइट है या जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में है, ठीक है। और इनको हम बोलेंगे क्वांटम। मतलब इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, उसको इन्होंने बोला क्वांटम बोल सकते हो या क्वांटा, ठीक है, दोनों बोल सकते हो, क्वांटम भी बोल सकते हो, क्वांटा भी बोल सकते हो। फोटोन जो बताया था इन्होंने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कि जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको हम, एनर्जी बंडल्स जो होते हैं उनको हम फोटोन बोलते हैं, तो वो सिमिलर था। लेकिन इनने जो स्मॉलेस्ट यूनिट रेडिएशन की या लाइट की या एनर्जी की बताई, वो क्या बताई, क्वांटा बताई। तो ये इनका इस पे बेस्ड था। मेन आप याद रखिएगा कि इनने एक हॉट बॉडी को, एक हॉट या ब्लैक बॉडी को इन्होंने बताया कि वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, और जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गुड एमिटर भी होता है, ये रेडिएशंस को एमिट करता है। अब एक और चीज़, एक और फिनोमिना, एक और एग्जांपल आप लेके देख सकते हो कि इसमें क्या होता है। जैसे कि आपने आयरन देखा होगा, जब भी हम आयरन को देखते हैं, लोहा जो रहता है उसको हम फर्नेस पर गर्म करते हैं, तो ये फर्नेस पे जब गर्म होता है तो पहले तो इसका कलर कैसा होता है, डल रेड होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बता रही हूँ। तो उसका कलर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसकी कलर की इंटेंसिटी या आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है, आप बोल सकते हो टेम्परेचर या जो एनर्जी है, टेम्परेचर और एनर्जी वो क्या है, वो किसके इक्वल है, वो फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी भी किसकी, कलर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग, एक तो फिनोमेना उन्होंने ये दिया कि ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इसके कारण जो होता है वो क्या होता है, कलर्स में चेंजेस आते हैं। मतलब कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी या उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसके कलर्स में चेंज आने लगता है। मतलब उसकी कलर्स में चेंज नहीं आता, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आने लगता है, जिसके कारण वो हमें डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि हमने आयरन को फर्नेस में हीट किया तो शुरू में इनिशियली वो कैसा रहा,
रेड रहा, डल रेड, फिर उसके बाद वो डीप रेड हुआ, फिर उसके बाद वो येलो हो जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर आप जैसे देने लगते हो तो वो वैसे वैसे उसके कलर्स, फ्रिक्वेंसी के कलर्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कलर्स एमिट करने लगता है। फिर उसके बाद वो वाइट देता है और कुछ टाइम बाद वो लास्ट में ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये लास्ट में जब टेम्परेचर एकदम हाई होता है तो वो कम फ्रिक्वेंसी, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का कलर आपको प्रोवाइड करता है। इसका और एक और अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि वाइट लाइट होती है। सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें जो दिख रही है विजिबल लाइट, वो वाइट लाइट है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो लाइट जो है कन्वर्ट होके ब्लू कलर में चेंज होने लगेगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये याद रखना आप। तो ये सारे एग्जाम्पल है मैक्स प्लैंक ने दिया था क्वांटम थ्योरी पे। मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो क्वांटम पे बेस्ड थी। क्वांटम हमने बताया कि उन्होंने बोला कि लाइट जो एनर्जी है वो छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको उन्होंने क्वांटा बोला। क्वांटा को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक ब्लैक बॉडी ली। ब्लैक बॉडी जो थी वो गुड एब्जॉर्बर थी और गुड एमिटर थी टेम्परेचर की, जिसके कारण वो हीटिंग इफेक्ट देता है। हीटिंग इफेक्ट होने के कारण या टेम्परेचर इफेक्ट होने के कारण अलग अलग एक लाइट जो है वो डिफरेंट क्या करती है, फ्रिक्वेंसी के कलर्स देती है। तो इनकी जो इक्वेशन बनी वो ई मतलब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू मतलब मैंने बताया था आपको फ्रिक्वेंसी, और एक रिलेशन भी बताई थी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू इजिकल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो एनर्जी का, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एच, जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एच जो है वो है आपका प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट हुआ। अब न्यू क्या है हमें पता है, न्यू इजिकल्स टू सी अपॉन लैम्डा है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ई इजिकल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये इसका फॉर्मूला आएगा। मतलब वेवलेंथ तो कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी और हाई फ्रीक्वेंसी की आपको क्या मिल जाएंगी, आपको वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी वाली आपको क्या मिलेंगी, रेडिएशंस मिलेंगी, जो कि अलग अलग कलर इफेक्ट देंगी। तो ये है हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब इसी पे बेस्ड एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो हम आगे पढ़ते हैं। उसमें यही पता चलेगा कि किस टाइप से वो कलर्स देता है। नाउ हम देखते हैं ना, अभी हमने देखा था प्लैंक की देखी थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हमने जेसी मैक्सवेल के बारे में पढ़ा था। जेसी मैक्सवेल ने क्या दिया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया था। उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो कैसी है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब जो आए दूसरे जो साइंटिस्ट आए उसके बाद उन्होंने आगे फर्दर किसने करा, मैक्स प्लैंक्स आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है, जिसको उन्होंने क्या बोला, क्वांटा बोला। तो इसी तरीके से अब आगे अपने अपने हाइपोथेसिस दे रहे हैं, मतलब आगे चलते जा रहे हैं कि सब अपने अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं। तो अब उसी पे बेस्ड एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिया था वो हर्ट्ज़ ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, हर्ट्ज़ ने। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि किसी भी मेटल सरफेस पे, मतलब कोई भी आप मेटल ले लो, ये जनरली किसी कुछ मेटल्स पे वर्क कर रहे थे, लाइक पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये इन 3-4 तरीके के मेटल्स पे ये वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने जब ये मेटल ली, इस मेटल पे इन्होंने क्या किया, लाइट का एमिशन कराया। तो लाइट के एमिशन को, और जानना क्या था इन्हें, यही जानना था कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। तो उन्होंने जब लाइट का उस पर एमिशन करवाया तो उसमें से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, जो कि मतलब इनको प्रूफ करते हैं कि क्या होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मेटल पे भी और लाइट पे भी, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेंगे। इसी पे बेस्ड इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया था, और ये पार्टिकल नेचर के हैं, इसलिए उन्होंने, मतलब ये सपोर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि वो पार्टिकल नेचर का है। तो उस पर उन्होंने कैसे बताया, एक उन्होंने इक्विपमेंट लिया, जैसे कि ये आपने देखा होगा, हमने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी, जिसमें क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब ली है इन्होंने क्या किया, इसको डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी से
पास ऑन करा दी, करंट इसमें लगाने के लिए यहाँ से इन्होंने करंट वोल्टेज दे दिया, ठीक है, ये वोल्टेज बना दिया हमने। और यहाँ पे बीच में इन्होंने एक एम मीटर लगाया करंट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए, क्या लगा दिया, एम मीटर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिनोमिना क्या दिया था, मेटल सरफेस पे लाइट का एजिक्शन या लाइट का एमिशन। तो ये हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं एक मेटल की सरफेस, ये आपकी हो गई मेटल सरफेस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइट ले लेते हैं, ये लाइट जो है इस पे पड़ रही है, ठीक है, ये हो गई आपकी लाइट, ये मेटल सरफेस पे पड़ रही है। जैसे ही उन्होंने कहा, क्या कहा था उन्होंने, हर्ट्स ने कहा कि जब भी लाइट जैसे ही इस पे पड़ती है मेटल सरफेस पे, यहाँ से क्या होता है, तुरंत आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यहाँ पे हम एक लगा देते हैं डिटेक्टर, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करेगा कि कितने अमाउंट में आपकी वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया, डिटेक्टर, ये इस पे पड़ेंगे इस तरीके से, ये फिनोमिना था, ठीक है। अब क्या बताया, पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि और वो भी डिपेंड काय पे था, सारी चीज़ें डिपेंड थी आपकी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, इसी पे बेस्ड थी। तो ये था इनका फिनोमिना इस तरीके से कि लाइट जैसे ही आप इस पे करोगे तो ये मेटल जो है, मेटल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट कर देगी। अब जितनी ज़्यादा, पहला इनका फिनोमिना था कि हाई इंटेंसिटी वाली, हाई इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लाइट है तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हाई इंटेंसिटी और हाई फ्रीक्वेंसी या ब्राइटनेस वाली, ठीक है, आप क्या करोगे, ब्राइटनेस वाली लाइट को इफेक्ट डालोगे तो उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, उतनी ही हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे ही जितने नंबर ऑफ, मतलब जितनी इंटेंसिटी वाली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप इंटेंसिटी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। मतलब इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लाइट में क्या है, हमने बोला था बंडल ऑफ या एनर्जी ऑफ बंडल किसको बोला जाता है, फोटोन। जैसे जितने ज़्यादा फोटोन इस पे पड़ते हैं मेटल सरफेस पे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटोन इज इक्वल टू आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। और इनकी फोटोन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक और आप बोल सकते हो, इन्होंने कलर के बारे में भी बताया कि क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने मेटल ली, जैसे कि ये मेटल सरफेस आपकी किससे बनी है, कि मतलब पोटेशियम से बनी हुई है, ठीक है। अब ये मेटल सरफेस पोटेशियम से बनी हुई है, जब इन्होंने क्या किया, 4 पॉइंट समथिंग की 4.0 या 4 आप मान के चलो 1 की इंटू 10⁻14 समथिंग मान के चलो हर्ट्ज़ की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप हर्ट्ज़ में ही नापते हो क्या, की फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आपने इसमें डाली तो यहाँ पे पोटेशियम से क्या निकलना चाहिए था, रेड कलर, लेकिन वो नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, इंटेंसिटी कम होने के कारण। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 5.1 इंटू 10⁻, मान के चलो वही 14 हर्ट्ज़ कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो वैसे ही उसने हल्की सी बोल सकते हो आप, थोड़ी मतलब कम उसकी ब्राइटनेस की येलो लाइट उनने इफेक्ट करना स्टार्ट करी। इससे ये पता चलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट जो है वो किससे मिलके बनी है, फोटोन मतलब पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स टकराएंगे, कोलाइड होंगे मेटल की सरफेस से, उतने ज़्यादा वहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स वहाँ से निकलेंगे। तो ये भी एक तरीके से पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। इसी पे बेस्ड आपका ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोल दिया गया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट जो है वो क्या करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर मतलब वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, प्लस वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है,
पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर की होती है। एक वो वेव के फॉर्म में भी चलती है, वेवलेंथ्स बना के वेव्स फॉर्म में चलती है, दूसरा वो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी चलती है। इसी को ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या लाइट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एंड लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब एटम का स्पेक्ट्रम देखेंगे हम लोग।